हेलो एवरीवन जी। तो ओपन क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक देवता। और राजस्थान के लोक देवता हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कंप्लीट। आज की जो क्लास है वो राजस्थान के लोक देवता मुख्यतः जो पंचपीर है राजस्थान के उनसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड वो आज की क्लास में हम पूरा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वाद्य यंत्र के बारे में कि कौन से लोक देवता से संबंधित कौन सा वाद्य यंत्र इनके भोपों और इनके भक्तों के द्वारा बजाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वाद्य यंत्र की। तो मैं इधर लिख देता हूं लोक देवता, ठीक है। और इधर बात कर लेते हैं वाद्य यंत्र की। और इनके जो भोपे या फिर इनके जो भक्त होते हैं कौन से भक्त होते हैं, कौन से भोपे होते हैं जिनके द्वारा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाबूजी की। तो पाबूजी के भूपों और भक्तों द्वारा रावण हत्ता बजाया जाता है। कौन सा बजाया जाता है वाद्य यंत्र? रावण हत्ता, ठीक है। और साथ में बजाया जाता है माठ भी और एक सारंगी। यानी कि अलग अलग जो भक्त होते हैं अलग अलग वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय मुख्यतः रावण हत्ता बजाया जाता है। और वो भी भील, आयड़ और नायक जाति के जो लोग हैं वो पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय जो मुख्यतः वाद्य यंत्र काम में लेते हैं उसका नाम है रावण हत्ता, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो बात कर ली हमने रावण हत्ता की। अब बात कर लेते हैं माठ की। जो माठ है, ठीक है ना, वो थोरी जाति के भक्तों द्वारा गाया जाता है। वो क्या नाम है? थोरी जाति के भक्तों के द्वारा जो पाबूजी के जो पवाड़े गाए जाते हैं उनके द्वारा जो मुख्य वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है वो है माठ है। यानी कि इसमें पाबूजी की लोक गाथा का गुणगान थोरी जाति के भक्तों द्वारा किया जाता है। और उस समय जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो माठ बजाया जाता है। और जो लोक गाथा का गुणगान होता है वो पाबूजी के पवाड़े के नाम से जाना जाता है। पाबूजी के पवाड़े कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं आयड़, आयड़ जाति के द्वारा, भील जाति के द्वारा और नायक जाति के भोपों द्वारा। ठीक है। माठ की बात करें तो माठ थोरी जाति के भक्तों के द्वारा। अब बात कर लेते हैं सारंगी की। जो नायक जाति है उसके भक्तों के द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ठीक है ना। कौन सा वाद्य यंत्र? सारंगी वाद्य यंत्र बजाया जाता है नायक जाति के द्वारा। और यशोगान किया जाता है पाबूजी, पाबूजी के गुणों का यशोगान किया जाता है। ये नायक जाति के भक्तों द्वारा, ठीक है। पाबूजी का कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं रामदेव जी। रामदेव जी जो कामड़ जाति के जो लोग हैं, कामड़ जाति के जो इनके जो भक्त होते हैं मुख्यतः वही रहते हैं। और कामड़ जाति के लोगों द्वारा जो प्रमुख जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो बजाया जाता है रावण हत्ता। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावण हत्ता। और ये कामड़ जाति के लोगों द्वारा, कामड़ जाति के भक्तों द्वारा। किनके द्वारा बजाया जाता है? कामड़ जाति के भक्तों द्वारा। अब बात कर लेते हैं गोगा जी। गोगा जी के भक्तों के द्वारा डेरू नाम का एक वाद्य यंत्र है वो बजाया जाता है। गोगा जी और इनके जो भक्त होते हैं वो गोगा जी के भक्त होते हैं। गोगा जी के भक्तों द्वारा बजाया जाता है। और वो कौन सा वाद्य यंत्र है? डेरू वाद्य यंत्र, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तेजा जी की। तेजा जी के जो भक्त होते हैं, मैंने पढ़ाया था तेजा जी के बारे में, पूरी पूरी बात बताई थी मैंने उस टाइम बताया था। इनके जो प्रमुख तो जो भक्त होते हैं, इनके जो भोपे होते हैं वो सहरिया जनजाति के होते हैं। तो सहरिया भोपों के द्वारा तेजा जी का जब यशोगान गुणगान गाया जाता है, जब इनके भजन गाए जाते हैं,
ठीक है, तो उस टाइम में एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है भरनी। क्या नाम उसका? भरनी। अब बात करते हैं आगे तेजा जी की। तेजा जी के कौन से भक्त होते हैं और कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? भरनी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। भरनी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और तेजा जी के जो भक्त होते हैं वो सहरिया भोपे भक्त होते हैं। कौन होते हैं? सहरिया भोपे, भोपों के द्वारा। और प्रमुखता कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? भरनी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र बताया जाता है? भरनी वाद्य यंत्र बताया जाता है। अब बात करते हैं देवनारायण जी की, 5वें नंबर पे देवनारायण जी। अब देवनारायण जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? प्रमुखतः देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? किनके द्वारा बजाया जाता है? मैंने बताया था, देवनारायण जी पढ़ाया था तब उस टाइम बगड़ावत गुजर जो जाति है उनके भक्तों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। बगड़ावत, बगड़ावत गुजर भोपों के द्वारा, भोपों के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये बात हो गई वाद्य यंत्र की। तो थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। पाबूजी, रावण हत्ता, माठ और सारंगी। जो रावण हत्ता है वो आयड़ भील नायक जाति के द्वारा, और माठ इनकी लोक गाथा का गुणगान करने के लिए थोरी जाति के भक्तों द्वारा माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और नायक जाति के भक्तों द्वारा इनका यशोगान करने के लिए सारंगी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। बात करते हैं रामदेव जी की। रामदेव जी कामड़ जाति के भक्तों द्वारा रावण हत्ता बजाया जाता है। कौन सा? रावण हत्ता बजाया जाता है। बात करते हैं गोगा जी। गोगा जी के भक्तों द्वारा डेरू नाम का वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है। बात करते हैं तेजा जी, सहरिया बोपो के द्वारा, सहरिया बोपो जो भक्त होते हैं इनके द्वारा भरनी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? भरनी। बात करते हैं देवनारायण जी की। बगड़ावत गुजर जाति के जो बोपे हैं, भक्त होते हैं, इनके द्वारा प्रमुखतः जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये बात हो गई वाद्य यंत्रों की। अब आगे हम देखते हैं इनके अवतार के बारे में, और आगे देखेंगे इनके वाहन के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इनके अवतार की, यानी कि कौन से लोक देवता को किस अवतार में पूजा जाता है, किसका अवतार माना जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं पाबू जी की। मैंने जब पढ़ाया था पाबू जी, ठीक है, ये लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। किन के अवतार माने जाते हैं? ये लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। बात करते हैं रामदेव जी, किनके अवतार के रूप में पूजा जाता है इनको? कृष्ण जी के अवतार के रूप में। बात करते हैं देवनारायण जी की। इनको विष्णु का अवतार माना जाता है, विष्णु जी का। किनका अवतार माना जाता है? विष्णु जी का अवतार माना जाता है। लास्ट में कल्लाजी राठौड़, इनको शेषनाग के अवतार के रूप में माना जाता है और पूजा जाता है। शेषनाग के अवतार। ये बात हो गई इनके अवतार की। बात कर लेते हैं इन लोक देवताओं के जो वाहन है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाबू जी की। पाबू जी, पाबू जी का जो वाहन था वो था, मैंने बताया था, केसर काल में वाहन। केसर काल में इनकी घोड़ी का नाम क्या था? केसर काल में। बात करते हैं रामदेव जी की। लीला घोड़ा। कौन सा? लीला घोड़ा। बात करते हैं गोगा जी की। और इनका जो वाहन था नीली घोड़ी। कौन सा था? नीली घोड़ी। पाबू जी के केसर काल में, रामदेव जी की लीला घोड़ा और गोगा जी की नीली घोड़ी। बात करते हैं मेहा जी। मेहा जी का कौन सा वाहन था? किरण काबरा नाम का एक घोड़ा। ठीक है ना। बात कर लेते हैं तेजा जी।
तेजाजी कौन? लीलन गोली, श्रृंगारी। श्रृंगारी के नाम से भी बात कर लेते हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी, और इनका जो घोड़ा है लीलागर। कौन सा घोड़ा है इनका? लीलागर। अब बात करते हैं एक हड़बूजी। हड़बूजी का जो वाहन है वो शियार है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हड़बूजी का जो एक वाहन है वो कौन है? शियार को माना जाता है। तो ये बात हो गई इनके वाहन और इनके अवतार के बारे में। अब एक बात और बता देता हूं, मेहर मुसलमानों का पीर के नाम से किसको जाना जाता है? पाबूजी को जाना जाता है। पीर के संबंध में जो इंपॉर्टेंट बात है वो बता देता हूं, यहां पर बता देता हूं। मेहर मुसलमानों के पीर के नाम से किसे जाना जाता है? पाबूजी को। बात करते हैं राम सा पीर। राम सा पीर एक है पीरों का पीर। पीरों का पीर किसको माना जाता है? रामदेव जी को माना जाता है। मेहर मुसलमानों का पीर बाबूजी को राम सा पीर, और पीरों का पीर गोगा जी को माना जाता है। एक है जाहर पीर, गोगा जी को माना जाता है। किन को माना जाता है? जाहर पीर, गोगा जी को माना जाता है। किन को माना जाता है? गोगा जी को माना जाता है। एक है धोलिया वीर, जो धोलिया जाट के नाम से भी जाने जाते हैं। धोलिया वीर कौन से लोग देवता हैं? तेजा जी। कौन से लोग देवता हैं? तेजा जी। अब लास्ट में हम बात करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग देवता हैं जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन ऐसे कौन से लोग देवता हैं जो वीर गति को प्राप्त हुए लेकिन उनकी पत्नी उनके साथ में सती नहीं हुई? बाकी जो लोग देवता हैं प्रमुखतः जो पंचवीरों में हैं, उनकी जो पत्नियां हैं वो उनके साथ में सती हो गई थी वीर गति को प्राप्त होने के बाद में। तो लोग देवता जिनकी पत्नी सती नहीं हुई थी, एक तो हड़बू जी, देवनारायण जी और रामदेव जी। इन तीन बातों का ध्यान में रखना। कौन कौन से? हड़बू जी, रामदेव जी और देवनारायण जी। तो मैं यहां पर बता देता हूं कि ऐसे लोग देवता जिनकी पत्नी सती नहीं हुई थी, कौन कौन से हैं? एक तो रामदेव जी, एक देवनारायण जी, और तीसरे कौन से हैं? रामदेव जी, देवनारायण जी, और तीसरे कौन से हैं? तीसरों का नाम बताओ। हड़बू जी। कौन से हैं? हड़बू जी। तीन लोग देवता हैं जिनकी पत्नी उनके साथ में सती नहीं हुई थी, एक तो रामदेव जी, देवनारायण जी और हड़बू जी। तो ये आज की क्लास में राजस्थान के लोक देवता का पूरा टॉपिक आज कंप्लीट हुआ आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमने जो कुछ बच गया था, महत्वपूर्ण फैक्ट्स मानो या फिर वैसे मानो, हमने पूरा का पूरा पढ़ा दिया है राजस्थान के लोक देवता के टॉपिक से संबंधित। और अगली क्लास में हम राजस्थान की लोक देवियों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा नया टॉपिक पढ़ेंगे? राजस्थान की लोक देवियां। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।